हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 यानी आज पूरे ऑल टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, और पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करके गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस सर्च करके देख लेंगे तो पार्ट 1 इसका मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले इसके थीम को समझते हैं, जो कि आज से मैं इसको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज धन का m गुना xy गुना हो तो ऊपर के दिए गए सारे सूत्रों का पालन करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक को नहीं घटाना रहता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे फार्मूला में -1 करके घटाया था ना, इसमें क्या होगा कि आपको एक नहीं घटाना होगा। यानी आप लोग ये समझिए कि इसमें जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप घटाते थे ना तो इसमें आपको एक नहीं घटाना। जैसे कि इस टाइप का फॉर्मूला होगा, बस आपको उसमें m में से एक नहीं घटाना होगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे अच्छे से। ये इसका थीम था। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। तो इसमें कह रहा है आपको कि किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से 2/5 गुना क्या हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है। तो बताए कि समय अंतराल यानी t कितना होगा। तो t बराबर होगा, कितना होगा आपको, m गुने 100 बट्टा में r, सॉरी r हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए, तो m का मान कितना है, 2/5 और गुना में 100, और ये बट्टा में जाएगा, यानी यहाँ पर इसको लिख देते हैं। कितना कह रहा है, 5। तो 5 से ये कट जाएगा कितना, 20 बार में। तो 20 दूना 4, तो 5 चौका 20, 4, यानी कितना हो जाएगा, समय अंतराल 8। समय अंतराल कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। यानी समय कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए एक और बताते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। इसमें कह रहा है आपको कि किसी धन का साधारण ब्याज 6 वर्ष में किस दर से 1/5 गुना हो जाता है। तो चलिए, जैसे कि इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, दर, यानी आर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, बट्टा में टी आ जाएगा। तो देखिए 1/5 गुना कर रहा है, तो 1/5 गुने 100, और कितना समय कितना है, 6 वर्ष। तो 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, तो 3 6, 2 50 100, 5 दही 50, 10, यानी 10/3 करने का मतलब है 3.1/3% की दर हो जाएगा। तो यह रहा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, कि किसी धन का 4% की दर से 2 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज देती है, तो वही धन दोगुना समय पर समान समय के लिए कितना मिश्र धन देगा। तो चलिए, तो इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज दर होता है P बराबर, यानी आपने ये फॉर्मूला बचपन में ही पढ़ा होगा, उसी फॉर्मूला से आपको ये बस बना देना है। इसमें कुछ और चीज़ का यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, आपको इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4% दर है, समय कितना है 2, मूलधन। इसमें क्या होता है, आपको एक बात हमेशा याद रखना है, गुना वाला प्रश्न जब भी होता है ना, तो उसमें आपको एक बात आप याद रखोगे नोट में, कि गुना वाला प्रश्न में जब भी हो, उसमें मूलधन कितना होता है, मूलधन 1 होता है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 गुने मूलधन गुने समय कितना है 2, दर कितना है 4, अब फिर देखेंगे इसी समय के लिए। तो इसमें क्या होगा, आपको अब बट्टा में 100 करेंगे तो दोनों में 100 आएगा, तो 100 से 100 कट ही जाता है। तो चलिए आप मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको। तो फिर देखिए, एक इसमें भी फिर मूलधन इसी चीज़ का यूज करेंगे, इसी फार्मूला का। तो फिर मूलधन गुने समय कितना है, तो वही धन दुगुने समय दुगुने दर से, दर जो पहले 4% था, अब उसको क्या कह रहा है, इसमें
इसमें कह रहा है उसको दोगुने, और समय क्या कह रहा है, समान समय, यानी जो 2 वर्ष था तो इसमें भी क्या होगा, उसी 2 को ही लिखना है। और दर क्या कह रहा है कि दोगुने दर, तो दर पहले 4 हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा 8, अब बच्चा में 100, तो ये 100 से 100 ऑटोमेटिक कट ही जाता है। अब बराबर में आपको क्या रहा है कि 920 रुपया साधारण ब्याज देती है, तो 920, तो अब और बच्चा में क्या हो जाएगा x, आपको x देना है क्योंकि इसी x का मान आपको क्या करना रहता है, फाइंड करना रहता है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो 4 दूना 8, तो 4 दूना 8, अब बच्चा में 8 दूना 16, सॉरी यहाँ पर इसको जोड़ना रहता है, एक गुने यानी कह रहा है तो इसमें आपको जोड़ना होगा। यहाँ पर एक चीज छूट गया था मिस, एक गुने, इसमें आपको 100 प्लस में 8 गुने 2 करना रहता है, ठीक है, यानी 2 गुने 8, यानी समय को पहले या दर, बात तो एक ही है। या तो यहाँ पर दर लिख दिए मैंने, मुझको यहाँ पर लिखना चाहिए था लेकिन मैंने दर यहाँ पर लिख दी, इसमें आपको 100 में जोड़ना रहता है, मैंने ये मिस्टेक कर गया था। तो चलिए, तो मैं इसको देखता हूँ। तो 100 प्लस 8 दूना कितना होता है, 116, बच्चा में 9 से 20, और बच्चा में x। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का मान जो है हमारे पास कितना आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 9 से 20 गुने 116, और बच्चा में 8, देखिए कट रहा है क्या, तो 8 से कटाएंगे तो 8 दाई 80, 8 इकाई 8, 1 2, 8 इकाई 4 0 कर जाएगा ये 8 से, 8 कम 8, 1 2 12, तो 8 कम 8, 4 0, 8 बचे 40, यानी ये कर जा रहा था। तो आप इसको 115 में 116 से गुना करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, हमने गुना किया तो आया 13,340, तो इतना क्या होगा उसको देना पड़ेगा, मिश्रधन होगा 13,340। तो चलिए अगला टाइप की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन का थीम ये है कि इसमें क्या होगा आपको, अगला टाइप का, कि जब 2 समय एवं 2 मिश्रधन दिए हो तो फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, P बराबर A2 माइनस A1 बट्टा में T2 माइनस में T1, इसका ब्रैकेट, गुना में क्या होता है T1 घटाव में A1, T1 घटाव में A1, यही फॉर्मूला का आपको याद करना है, इससे ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आपको P पूछ दिया यानी मूलधन पूछ दिया, तो आपसे कहीं ना कहीं दर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, A1 हो गया, फिर T2 घटाओ T1, इस ब्रैकेट, इसमें क्या करना रहता है आपको, मूलधन तो निकाल कर इससे भागा देना रहता है, मूलधन निकाल कर इससे भागा देना रहता है। तो आपसे एग्जाम में दोनों, या तो मूलधन पूछेगा और अगर दर पूछता है तो आपको इसको डिवाइड, मूलधन निकाल कर डिवाइड करना होता है। तो आप लोग इस 2 फार्मूला को याद रखेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन यह रहा आपके पास कि एक व्यक्ति एक फॉर्म में धन लगाता है, 2 वर्ष में 950 रुपये लगाता है, जबकि 4 वर्ष में उसे 1230 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आपसे इसमें P पूछ रहा है। तो चलिए P का फॉर्मूला आपने पढ़ा कि A2 माइनस में A1 बट्टा में T2 माइनस में T1, गुना में क्या था T1 माइनस में A1। तो इस फार्मूला का आपको यूज करके इसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे कह रहा है आप लिख लीजिए इसको, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो A2 कितना है आपको 1230, यानी अमाउंट मिश्रधन कितना है, या A1 हो गया A1, तो ये क्या हो जाएगा A2। तो चलिए 1230 घटाव में 950, क्योंकि A1 का मान कितना है 950 है, बट्टा में T2, देखिए T2 कितना है 4, और T1 के लिए क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 वर्ष दिया हुआ है, तो ये क्या है T1 है, ये क्या है T1 है। तो घटाव में 2, गुन्ने में हो जाएगा T1 कितना है 2, घटाव A1 कितना है 950, यानी इसमें से क्या होता है आपको ऐसे करना होगा, घटाना होगा। चलिए तो 1230 में 950 घटाएंगे तो कितना आएगा 280, अब बट्टा में 4 में से 2 गया 2,
और गुना में 2 घटाओ 9 से 50, तो इससे ये कट जाएगा। तो 280 में से हम 950 घटाएंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, जो कि संभव नहीं होता है। अतः यह प्रश्न हमारा क्या था, गलत है, क्योंकि आपको माइनस में नहीं आना चाहिए। या इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इसमें प्रश्न प्लस में ही आएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसी पर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको क्या रहा है, इसी फार्मूला का आपको यूज करना है। तो A2 क्या हो जाएगा, इसमें 1350 हो जाएगा। तो 1350 घटा में A1 कितना हो जाएगा, 650, और बट्टा में T2 कितना हो जाएगा, T2 2 हो जाएगा। T1 कितना है, 1 है। इस सबको इतनी कर दिए। इसमें से आपको घटाना कितना है, गुना में कह रहा है कितना, T1 कितना है, T1 आपको 1 है, और इसमें से घटाना है आपको A1 कितना है, 650। तो आप इसको घटाओगे तो यह कितना आएगा, 1350 में से 650 घटाएंगे तो 700 आ जाएगा। और ये बट्टा में 2 में से 1 गया, 1 गुने 1 घटाओ में 650, यानी कहने का मतलब है कि 700 में से आप 650 घटाओगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 50। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए मैं आपको किस्तों पर आधारित प्रश्न को बताता हूँ। तो इसमें से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 50। तो चलिए मैं नेक्स्ट टाइप किस्तों पर आधारित प्रश्न को आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो किस्त वाला जो प्रश्न होता है ना, तो बेसिकली जो किस्त पर आधारित प्रश्न होते हैं तो इसमें आपको सॉल्व यही करना रहता है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वैल्यू कितना होता है, तो आपको प्रारंभिक वैल्यू 100 पर स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि 100 में ही आपको कोई चीज़ अंक जोड़कर आप किसी को ब्याज देते हो, यानी प्रारंभिक वैल्यू इसमें कितना होता है, x। तो यह क्या हो जाएगा, पहला किस्त हो जाएगा अपना। और हमको कितना किस्त में लौटाना है, तो 3 किस्तों में लौटाना है। और ब्याज दर कितना है, 10। तो पहला तो हो गया 100, क्योंकि इसमें आपको कोई ब्याज नहीं देना है। अब दूसरा में क्या करना है, 10 जोड़ देना है। तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 आएगा। तो यह हो जाएगा आपको दूसरा किस्त। तो है इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से मैंने इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाया। तो चलिए देखते हैं किस्त पर आधारित प्रश्न को। तो इसमें कह रहा है कि 2000 की देय राशि 10% की ब्याज दर पर 3 समान किस्तों में क्या करना है, हमको पे करना है, यानी लौटाना है। तो किस्त की राशि हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रारंभिक मान बताया 100 था, और दूसरे में आपको 10 जोड़ना था, तो दूसरा किस्त बन गया। क्योंकि ब्याज दर हमारा 10 ही है, तो आप इसमें 10 जोड़ते जाना। जैसे कि दूसरा सेकेंड किस्त में 110 हुआ है, उसमें आपको 10 जोड़ देंगे, तीसरा किस्त बन जाएगा, उसमें 10 जोड़ देंगे तो चौथा किस्त बन जाएगा। तो ये क्या है, आपको 4 किस्त हो गया। इसमें आपको करना क्या होता है कि मूलधन के साथ जितना दिया हुआ रहता है उस सबको जोड़कर और बराबर में, या जो देय राशि होती है इसको बराबर के में उस साइड भेज देना होता है। तो P बराबर कर देंगे तो 2000 गुन्ने में 100 और बट्टा में यह हो जाएगा 330। तो यहाँ से 10 से 10 कटा देंगे तो 2000 से 110 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 20,000। तो 20,000 को 33 से भाग देंगे तो जो हमारा कटाने पर आएगा तो वही क्या हो जाएगा, किस्त की देय राशि होगी। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। कल मैं आपको मैथ्स के दूसरे टॉपिक को लेकर आऊँगा, यानी CI को। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं GS का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, GS मैंने प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान को मैंने आज बताया था आपको। जैसे कि उसमें भारत रत्न, मान बुकर पुरस्कार, पद्म भूषण, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।